हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर की पहली क्लास है। ये इलस्ट्रेटर का फॉर्मेट आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर क्रिएट न्यू पर जाकर हम नया पेज ओपन कर सकते हैं। नया पेज, इसमें उसे आर्ट बोर्ड कहते हैं, या फिर फाइल्स में जाकर न्यू से भी हम इसे कर सकते हैं। ये दोनों सेम प्रोसीजर्स हैं, इनमें से कोई भी करके हम अपना आर्ट बोर्ड ओपन कर सकते हैं। अब ये देखें, ये पेजेस हैं। जो भी पेज हमें इनमें से चाहिए, लेटर साइज़ A3 A4, और फिर इनका साइज़ भी आ जाता है। साइज़ ये पिक्सेल्स में चाहिए, पॉइंट्स में, इंचेस, फीट, सेंटीमीटर, ये सब हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा लेंथ और विड्थ भी अगर हम मैनुअल डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे देखते हैं कलर्स, CMYK रखना है या फिर RGB रखना है। ये इन दोनों में से प्रिंटिंग के लिए ज़्यादातर CMYK रहता है, तो हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद रास्टर इफ़ेक्ट देखें, वो हाई 300 ppi ही रहना चाहिए, वो हाई ही है। हम इसे, अब हमने क्रिएट पर क्लिक करना है। ये ब्लू कलर का मार्क आपको नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा हमारा आर्ट बोर्ड 1। इसके बाद भी अगर हम चेंज करना चाहें तो डॉक्यूमेंट सेटअप में जाकर हम इसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम कोई भी तब्दीली अपनी करना चाहें डॉक्यूमेंट में, आर्ट बोर्ड में, तो वो यहाँ से कर लेंगे। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं और राइट साइड पर भी इसके इलस्ट्रेटर के टूल्स आप देख सकते हैं। दोनों साइड्स पर आप देखें, ये छोटे छोटे एरोज़ नज़र आ रहे हैं। इन्हें अगर हम बाहर की तरफ करें तो ये 2 लाइंस इसकी आ जाएंगी टूल्स की। अगर हम राइट वाले एरो को करें तो ये जो राइट साइड पर टूल्स हैं उनकी डिटेल्स हमें शो कर देगा। ये जस्ट अलाइनमेंट के लिए होता है कि हम किस तरह से करना चाहिए। अगर हम 2 लाइंस रखना चाहते हैं लेफ़्ट साइड पर तो वैसे भी रख सकते हैं। अगर एक लाइन में हमें टूल्स चाहिए वैसे भी रख सकते हैं। इसमें कोई जैसे आपको सूटेबल लगे। तो ये है इलस्ट्रेटर, और इसकी पहली क्लास में हम लोग सीखेंगे सिलेक्शन टूल। सबसे ऊपर ये जो ब्लैक एरो आपको नज़र आ रहा है, ये है सिलेक्शन टूल। इसके नाम से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस लिए यूज़ होगा। सिलेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ताकि कोई चीज़ तो हो सिलेक्ट करने के लिए। अब ये रेक्टेंगल टूल से हमने रेक्टेंगल बना लिया एक। अगर हम इसी से हम लोग बॉक्स भी बना सकते हैं, एक स्क्वायर भी बनाएंगे। अगर हम इसे ड्रैग करते हुए स्क्वायर दबा दें तो ये देखें, छोटा हो या बड़ा, ये बिल्कुल स्क्वायर बनेगा। इक्वल साइज़ में ये बड़ा होगा, इसकी चारों साइड्स जो हैं वो बराबर रहेंगी अगर हम शिफ्ट दबा दें तो। अभी ये हम लोग शेप्स बना रहे हैं, क्या यूज़ करके? स्क्वायर टूल यूज़ करके, रेक्टेंगल टूल। इसे अगर हमने सेलेक्ट करना है तो हम ये सिलेक्शन टूल अगर हम अपना लेना चाहते हैं तो या तो सिंपल कीबोर्ड से V दबा देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट्स को हम लोग, ये देखें, शिफ्ट दबा के अगर इन दोनों पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी एक साथ। और फिर हम इन्हें क्या, एक साथ छोटा बड़ा जो भी शेप हम देना चाहें ये दोनों सिलेक्ट होंगी उससे। लेकिन अब ये देखें, मैं आपको ड्रैग करके दिखाती हूँ। ये दोनों हमने सिलेक्ट कर ली तो ये दोनों सेम एक साथ छोटी बड़ी हो रही हैं। अब अगर हम इसकी कॉपी बनाएं तो आल्ट दबाकर हम इसकी कॉपी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम आल्ट बना के ड्रैग करेंगे ये इसकी कॉपी ड्रैग होगी। और अगर हम इसके बिल्कुल स्ट्रेट सामने इसको लाना चाहते हैं तो हम इसे ड्रैग करते हुए कहीं पर शिफ्ट दबाएंगे तो ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगी। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके भी, इन तीनों को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं जो स्क्वायर्स हैं। अब इसे छोटा बड़ा करेंगे तो ये एक साथ हो जाएगा सिलेक्ट। मतलब ये जो भी हम शेप, एक सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2, 3 या पूरा पेज फुल भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होगी। तो ये बेसिकली एक सिलेक्शन टूल का काम था। इसे हम लोग अगर सिंपल पेज पर रख के ड्रैग भी करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट्स पर रख कर क्लिक करें तो फिर भी ये शेप्स जो हैं वो इसकी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टूल वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये जो वाइट कलर का एरो है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में सीखेंगे। सिलेक्शन टूल बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें
कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट सिलेक्शन टूल में हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का और सिंपल सिलेक्शन टूल का, और आगे नेक्स्ट सीखेंगे कि इन दोनों के अलग अलग क्या फ़ीचर्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।